नमस्कार दोस्तों, बालाजी एजुकेशन बरेली में स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसे कि मैंने कि आप लोगों को बोला था प्रीवियस वीडियो में कि बेटा अपने लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे। रेस्पिरेशन में क्या पढ़ेंगे आज के बारे में बताया था मैंने, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन और जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, मतलब डिसऑर्डर क्या बेटा, वही बीमारियां। डिसऑर्डर कोई नया वर्ड थोड़ी ना है, ठीक है। रेस्पिरेशन डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हेडिंग डालो रेस्पिरेटरी सिस्टम, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम। रेस्पिरेशन सिस्टम के प्रकार, श्वसन के प्रकार, ठीक है। श्वसन के प्रकार कितने प्रकार के हैं बेटा? श्वसन दो प्रकार से जनरली गिना जाता है, एरोबिक, वायवीय श्वसन। अरे ये पता है ना, ये बताया है मैंने आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया होगा जब मैंने पढ़ाया था, तो मैंने उस समय ये बताया था वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, एरोबिक और अनएरोबिक श्वसन, ठीक है। एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं एरोबिक। एरोबिक से आपको क्या समझ में आ रहा है बेटा? यहां नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, वायवीय मतलब वायु है, वायु उपस्थित है। क्या वायु उपस्थित है? क्या है? वायु उपस्थित है, वायु उपस्थित है। वायवीय श्वसन, एरोबिक रिएक्शन, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेशन क्या बताया था, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जल बनेगा और एनर्जी बनेगी, ठीक है। कितनी एनर्जी बनेगी वो इसी में बताऊंगा मैं आपको, सब इशारों की बातें हैं। C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज, दिस इज ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज, दिस इज ग्लूकोज। क्या है ये? ग्लूकोज है। एरोबिक, ऑक्सीजन है, ऑक्सीकरण हो रहा है। किसमें टूटा? CO2, ये C बनाया है बेटा, C है, ठीक है। CO2, जल और एनर्जी। कितनी एनर्जी? कितनी एनर्जी? अरे कुछ तो याद आ रहा होगा या सब कुछ भूल गए हो तुम लोग? ये रिएक्शन पहले लिखा चुका हूं मैं, ठीक है। दिमाग पे थोड़ा जोर भी डाल लो, ठीक है। वैसे भी इंडिया में ना होने वाली चीजों में, ना पाई जाने वाली चीजों में सबसे ज्यादा ब्रेन है, जो पाया ही नहीं जा रहा है आजकल लोगों में। अरे थोड़ा तो याद होगा तुम्हें। एरोबिक यानी वायवीय कितने बेटा? 36 से 38 एटीपी अणु। ये एटीपी अणु किसको दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं? ये एनर्जी की, एनर्जी तो दिखा रहे हैं ह्यूमन को, कितनी एनर्जी की आवश्यकता है। 36 से 38 एटीपी अणु, ठीक है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें ग्लूकोज जो वायवीय श्वसन है या एरोबिक श्वसन है, इसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल, लिख दो वाटर, ठीक है। और ये ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा में टूटा है। कितने अणु है ऊर्जा के? 36 से लेके 38 एटीपी अणु। यही बेटा यही ऊर्जा है जो हमें ग्लूकोज से प्राप्त हुई है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करना, ऑक्सीकरण करके उससे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना, जल और एनर्जी का मिलना क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है।
ठीक है, तो ये कौन सा है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। मैंने बताया था ना ये टाइप ऑफ श्वसन के प्रकार, एक एरोबिक रेस्पिरेशन है और एक, जब एक एरोबिक है तो एक मतलब वायु की उपस्थिति में है एक, तो एक वायु की अनुपस्थिति में होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, अनएरोबिक रिएक्शंस। तो बेटा दूसरी रिएक्शन के लिए अपने लोग नेक्स्ट पे देखते हैं, जो दूसरा देखते हैं अपने लोग वो देखते हैं अनएरोबिक रिएक्शंस। क्या देखते हैं, अनएरोबिक, ठीक है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। अब ये अवायवीय श्वसन है, इससे क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, अवायवीय श्वसन है ना, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट था और इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, क्या होगा, C6H12 और O6 किसमें टूटेगा बेटा, लैक्टिक एसिड किसमें टूटेगा, लैक्टिक एसिड किसमें टूटा बेटा, ये लैक्टिक एसिड। अवायवीय, यहां पर ऑक्सीजन है क्या, नहीं है, इसी कारण बेटा जब ऑक्सीजन नहीं होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो ही नहीं रहा है, तो हमें एनर्जी मिली ही नहीं। क्या एनर्जी मिली है, इधर नहीं मिली है ना, एनर्जी मिली नहीं मिली, एनर्जी जब एनर्जी नहीं मिली इसका मतलब क्या है, लैक्टिक एसिड क्या है, इसी के बनने के कारण ही हमें, अरे जब लैक्टिक एसिड बन गया है ग्लूकोज से फर्मेंटेशन के द्वारा, तो ये क्या हो गया है, यहाँ पर लैक्टिक एसिड बन गया, इसी के कारण बेटा जब एनर्जी हमें मिली ही नहीं तो हम क्या थकान का अनुभव करते हैं, थकान का अनुभव, थकान का अनुभव करते हैं। तो जो हमारी बॉडी है वो थकान का अनुभव किसके कारण करती है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन एक किसी ना किसी CSC के SSC के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि थकान का अनुभव किसके कारण होता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड के कारण, ठीक है, किसके कारण, लैक्टिक एसिड के कारण। तो ये अपने लोगों के दो प्रकार के श्वसन पाए जाते हैं जनरली, एक वायवीय और एक अवायवीय श्वसन, ठीक है, वायवीय और अवायवीय श्वसन। बात कर लेते हैं, ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय द मेडुला। ब्रेन में मेडुला पढ़ाया है ना मैंने, ठीक है, तो उसी के द्वारा ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला। ब्रीदिंग को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन का मेडुला वाला हिस्सा, ठीक है, ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला। मेडुला के द्वारा, जो ब्रेन का मेडुला हिस्सा है वो क्या कंट्रोल करता है, मेडुला पार्ट ब्रेन का जो है वो ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। ब्रीदिंग रेट इज लोएस्ट व्हाइल वी आर स्लीपिंग। जब अपने लोग सोते हैं, ये कोई जनरल फैक्ट है जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जब हम सोते हैं तो क्या ब्रीदिंग रेट इज स्लोएस्ट, लोएस्ट, मतलब ब्रीदिंग जो सांस लेने का और छोड़ने का जो दर है, ठीक है, वो लोएस्ट होती है व्हाइल वी आर स्लीपिंग, जब अपने लोग सो रहे होते हैं, ठीक है, लोएस्ट होती है। ए पर्सन विद फीवर में ब्रीथ फास्टर देन नॉर्मल। कोई पर्सन है उसे बुखार आ गया है, कोई पर्सन है उसे बुखार आ गया है, तो बेटा जो उसके जो ब्रीदिंग रेट होगा वो फास्टर होगा ब्रीदिंग रेट ऑफ नॉर्मल पर्सन के, ठीक है, जो नॉर्मल व्यक्ति है उससे उसका जो ब्रीदिंग रेट होगा वो ज्यादा होगा। अब बात कर लेते हैं साइज के ऊपर, साइज पे भी डिपेंड करेगा ना, यस। जो स्मॉलर द एनिमल्स हायर द रेस्पिरेटरी, ठीक है, जो स्मॉलर साइज होते हैं एनिमल, ठीक है, उनका जो रेस्पिरेटरी, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी रेट होता है वो हायर रहता है, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी रेट होता है वो हायर रहता है जो स्मॉलर साइज एनिमल रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। ये जो स्मॉलर साइज एनिमल होते हैं
उनका जो रेस्पिरेटरी रेट होता है बेटा वो हाइयर होता है जनरली, ठीक है। वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे खरगोश, ठीक है। चूहा देखना आपको बहुत तेजी से लेते हुए हो आपके पास, गिलहरी देखना आप लोग ध्यान से, ठीक है। ये कुछ जानवर बता रहा हूं जो आप देखना, ये बहुत तेजी से सांस लेते हैं। तो क्या है, स्मॉलर द एनिमल हाइयर द रेस्पिरेटरी। कोई भी जंतु अगर जो छोटा है साइज में, वो उसका ब्रीदिंग रेट उतना ही, रेस्पिरेटरी रेट उतना ही फास्ट होता है। और बेटा जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ब्रीथ फास्टर। जो एक्वेटिक एनिमल का मतलब क्या है, एक्वेटिक एनिमल का मतलब वो एनिमल जो जल से बिलोंग करते हो, जल में रहते हो, ठीक है, जल में विचरण करते हो या जो जल में रहते हो, एक्वेटिक एनिमल, वो ब्रीथ बेटा फास्टर, वो ज्यादा तेजी से ब्रीथ करते हैं, उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो ज्यादा होता है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे 4 पॉइंट बताए थे। ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन के किस हिस्से के द्वारा, मेडुला के द्वारा। ब्रेन के किस हिस्से के द्वारा, मेडुला के द्वारा कंट्रोल की जाती है क्या, ब्रीदिंग, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बेटा यही है, ठीक है। तो ब्रीदिंग रेट इज लोएस्ट व्हाइल ह्यूमंस आर मैन आर स्लीपिंग, ठीक है, जब हम सो रहे होते हैं, ठीक है, लोएस्ट होता है। ए पर्सन विद फीवर में ब्रीथ फास्टर देन नॉर्मल। किसी पर्सन को बुखार है, किसी पर्सन को अगर बुखार है, ठीक है, तो उसका जो ब्रीदिंग रेट होगा वो बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा होता है जो नॉर्मल पर्सन होता है उससे। और जो स्मॉलर साइज एनिमल, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था आपको खरगोश बताया था, गिलहरी बताई थी, उनका आप लोग देखना कभी जो रुक जाए तो जो आपके पास में कहीं देखना कि उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो हाइयर होता है, ठीक है, जो बड़े जानवर होते हैं उनसे। एक्वेटिक एनिमल्स, इनका तो जाहिर सी बात है, इनका हाई ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब अपने लोगों ने रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में कंप्लीट जानकारी ले ली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम में और किस किस के बेसिस पर आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले हेडिंग डालो बेटा कॉमन कोल्ड, यानी कि सर्दी या जुकाम, सर्दी जुकाम, कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम, ठीक है। यहाँ उससे पहले बेटा समझने से पहले यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, एक पैथोजेंस और वेक्टर। पैथोजेंस और वेक्टर, पैथोजेंस का मतलब ये क्वेश्चन में, ये मैंने इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, वो थोड़े एडवांस लेवल में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, सीधे पूछा ही नहीं जा रहा है आजकल कुछ, ठीक है। और खासकर साइंस से, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि बच्चे अब साइंस भी अच्छा खासा पढ़ के आते हैं लेवल का, ठीक है। पैथोजेंस, पैथोजेंस लिख के आ जाएगा, ठीक है। कॉमन कोल्ड का पैथोजेंस क्या है, ऐसे नहीं कुछ भी लिख के आ सकता है, ठीक है। अब क्या है, करने वाला, यानी किस करने वाला, कारक, ठीक, कारक क्या है, पैथोजेंस कारक क्या है, करने वाला, कारक, कारक, करने वाला, कारक, किसके कारक कारण हुआ है, कारक क्या है, करने वाला। पैथोजेंस क्या कहलाता है, कारक, करने वाला। क्या है बेटा, सूक्ष्म जीव, यानी सूक्ष्म जीव। कारक क्या है कॉमन कोल्ड के लिए, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सूक्ष्म जीव है। वेक्टर, फैलाने वाला, उसे आगे फैलाने वाला, एक से दूसरे में फैलाने वाला, बीमारी फैलाने वाला, वेक्टर को बोलते हैं बेटा फैलाने वाला। ये दोनों टर्म क्लियर होने चाहिए आपको, पैथोजेंस पूछा है या वेक्टर पूछा है क्वेश्चन में, नहीं तो ज्यादातर स्टूडेंट दोनों को एक ही माने बैठे हैं, पैथोजेंस भी और वेक्टर भी, ठीक है। इसलिए ये बताना मुझे आप लोगों के लिए जरूरी था कि पैथोजेंस और वेक्टर। पैथोजेंस करने वाला, ठीक है, कौन कर रहा है वो रोग, और किसके कौन फैला रहा है वो रोग, ठीक है। तो दोनों सब बेटा बात बहुत अलग है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कॉमन कोल्ड। पहला जो बेटा हेडिंग डाला होगा आप लोगों ने, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम। कॉमन कोल्ड बेटा इसका पैथोजेंस है, करने वाला जो कारक है इसका वो है राइनो वायरस, राइनो वायरस, राइनो वायरस, सर्दी जुकाम, ये तो सबको होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सर्दी जुकाम, सर्दी जुकाम, कॉमन कोल्ड किसके कारण हो रहा है बेटा, ये राइनो वायरस के कारण। कारक क्या है इसका, राइनो वायरस, यही इसका पैथोजेंस है। क्या कह रहा था, राइनो वायरस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
लेफ्ट है बेटा एक निमोनिया, दूसरा हेडिंग डालो निमोनिया, निमोनिया, निमोनिया। निमोनिया का पैथोजेंस क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वुलाई। ठीक है, इसमें वायुकोश में सूजन आ जाती है। वायुकोश में क्या होता है? एल्वुलाई मैंने आप लोगों को दिखाए थे ना, जो ट्रेकिया होता है वो दो भागों में जब बट जाता है, तो ये जो ब्रोंकाई होगा, ये ब्रोंकाई और भी भागों में बट जाते हैं। ठीक है, ब्रोंक्लियोश। ठीक है, फिर यहाँ पर एक पेड़ नुमा, मैंने आप लोगों को ऐसे करके आकृति बताई थी कि ऐसे करके बन रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके जो बन रहे होते हैं फेफड़े के अंदर, इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? एल्वुलाई। एल्वुलाई ये अंदर से खोखले होते हैं और इसके अंदर अलग अलग रूम स्ट्रक्चर, मतलब गुफानुमा होते हैं, अपनी अपनी दीवार होती है उन सारी गुफाओं की। ठीक है, इस तरह से वो खोखला भाग होता है। ठीक है, और जो गैसों का आदान प्रदान कहाँ हो रहा है? इसी एल्वुलाई में हो रहा है। गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? एल्वुलाई के अंदर ही होता है। तो ये क्या है? वायुकोश। एल्वुलाई क्या बोलते हैं हिंदी में? वायुकोश। इसी वायुकोश में सूजन या संक्रमण हो जाता है। ठीक है, इसी वायुकोश में सूजन और संक्रमण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जब गैसों का आदान प्रदान कहां से हो रहा है? गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, गैसों का आदान प्रदान जब हो रहा है कहां से हो रहा है? एल्वुलाई। एल्वुलाई से हो रहा है। तो जब एल्वुलाई में ही दिक्कत है, सूजन या संक्रमण है, तो क्या है? O2 में O2 की कमी आ जाएगी, ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी और नाखूनों का रंग नीला हो जाता है। इसमें नाखूनों का रंग नीला हो जाता है। ठीक है, क्योंकि गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? एल्वुलाई से। जब वो ही काम नहीं करेगा, जब वो सही रहेगा ही नहीं, तो क्या है? नीला रंग हो जाता है। मैं इसका आप लोगों के लिए एक डायग्राम दिखाता हूं, उसके थ्रू आप सही से समझ पाएंगे। एल्वुलाई, एल्वुलाई के बारे में पहले मैं आप लोगों को क्लियर दिखा देता हूं। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा डायग्राम देख के। ठीक है, कि एल्वुलाई सर क्या है। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए हार्ट बताया था, ये क्या है? बिल्कुल ट्रोकिया की लाइन में है ना, ट्रोकिया की बिल्कुल लाइन में होगा। ठीक है, हल्का सा किधर है? शिफ्ट। बेटा जो बोला है वो ही है। ठीक है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, चोरी करने वाली चीजों में मोबाइल आज भी दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर बेटा अभी भी दिल है चोरी होने वाली चीजों में। ठीक है, मैंने जो आपको बोला था कि दिल बिल्कुल मिडिल में है। ठीक है, हार्ट ये लिख रखा है, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, और यहां पर ये क्या है? कैविटी। कौन सी? मीडियास्टेनम। ठीक है, कैविटी जिसमें दिल उपस्थित होता है। तो यहां पर अपनी क्या है? ब्रोंकाई। ब्रोंकेलियोस को देख लो। ब्रोंकेलियोस, जो ब्रोंकाई होती है, ये वाली जो ब्रोंकाई है, ये जो अंदर के लिए गई हैं सीधे ऐसे ऐसे करके, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई किसमें टूटी है? ब्रोंक्यूलियोस में। ठीक है, ब्रोंक्यूलियोस में। ये क्या बोली? ब्रोंक्यूलियोस में टूटी। ब्रोंकाई किसमें टूटती है? ब्रोंक्यूलियोस में। ये जो ब्रोंक्यूलियोस होते हैं, इनके ऊपर बेटा ये ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर दिखा रखा है। एल्वुलाई क्या बोलते हैं? एल्वुलाई, एल्वुलाई, एल्वुलाई ये इस तरह से होती हैं। ये आप लोग जो डायग्राम देख रहे हैं ये इस तरह से होती हैं। क्या? इस तरह से। आप लोग क्लियर है? अब बात कर लेते हैं इसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत क्या आती है इसमें, इसकी बाल्स में? ये दिक्कत यहां है। ठीक है, दिक्कत यहाँ है। एल्वुलाई जो अंदर से दिखती है बेटा वो इस तरह से दिखती है। मैंने बताया ना, इसमें गुफा नुमा या रूम नुमा इनके कमरे बोल सकते हो। एल्वुलाई में प्रत्येक मतलब कैब नुमा आकृति होती है इसमें अंदर, और ये खोखली होती है अंदर से। ठीक, क्योंकि यहाँ पर गैस का आदान प्रदान होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो इस प्रत्येक कैविटी की अपनी एक बाल है, प्रत्येक कैविटी की अपनी एक बाल है बेटा। क्या है? प्रत्येक कैविटी की अपनी एक बाल दीवार है। अब इसमें क्या होता है? निमोनिया में यही बाल बेटा डैमेज हो जाती है। ठीक है,
यही बाल क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं एम्फीसीमा की। एम्फीसीमा ये रोग है बेटा एक प्रकार का, ये इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, एम्फीसीमा। ठीक है, एम्फीसीमा। एम्फीसीमा क्या होता है, इसमें बेटा मैंने बोला था कि बाल्स आर डैमेज, बाल्स आर डैमेज। इसमें क्या हो जाता है, जो एल्वुलाई है उसकी बाल्स क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। उसमें बाल्स क्या हो जाती हैं, डैमेज। बाल्स क्या हो गई, डैमेज हो गई। बाल्स क्या इस तरह से डैमेज हो जाती हैं, इसमें बाल्स हो जाती है डैमेज। अब बात अपने किसकी कर रहे थे, बात अपने कर रहे थे निमोनिया की। तो जो निमोनिया में बात होती है, निमोनिया में जो एल्वुलाई होता है उसमें सूजन बताया था मैंने, हाँ उसमें सूजन बताया था मैंने, सूजन सूजन आ जाती है एल्वुलाई में। एल्वुलाई में जब सूजन आ जाती है तो जो एल्वुलाई था, जो एल्वुलाई था उसमें भी आपको एक और दिखा रहा हूं मैं, थोड़ा कंफ्यूजन था वहां पर। एल्वुलाई, हाँ ये है, ये डायग्राम है। अब आप ये देखिए, ये है निमोनिया के लिए, वो गलत डायग्राम लग गया था। ठीक है, नॉर्मल एल्वुलाई ये है, इस तरह से दिखेगा आपको। लेकिन जब उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, मतलब एल्वुलिया एल्वुलाई विद निमोनिया, जब निमोनिया के साथ हो जाए तो वो, पता है जो ये अंदर का जो स्पेस है ये किससे भरा हुआ होता है, खाली होता है। मैंने बताया था नहीं, खोखला होता है। लेकिन यही फिर किससे भर जाता है, फिल्ड विद एयर स्पेस, फ्लूइड एंड एयर स्पेस। इसमें इन्फ्लेमेशन है, इसमें फ्लूइड आ जाता है एक, और इसमें सूजन आ जाती है, या फ्लूइड आ जाता है और सूजन आ जाती है। ठीक है, और ये जो फ्लूइड आता है ये कहां से आता है, ये ब्लड सेल से आता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो फ्लूइड है वो इसमें फिल हो जाता है आके। ठीक है, एल्वुलाई में, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी के बेटा जब ये इसमें सूजन आ गई है तब ये फैल, मतलब जब किसी के अंदर द्रव भर गया है आकर, जहां पर गैस होना चाहिए, फ्लूइड भर गया है आकर, तो बेटा इसमें स्वेलिंग आ जाती है इसकी दीवारों पर। ठीक है, और ये बहुत बड़ी सी नजर आती है, स्वेलिंग आ जाती है इसमें दीवारों में। तो यही क्या कहलाती है, यही कहलाती है बेटा निमोनिया। एल्वुलाई में सूजन आ गई है। ठीक है, एल्वुलाई की बाल्स में सूजन आ जाती है, तो ये क्या कहलाता है, निमोनिया। और बात कर रहे थे अपने किसकी, एम्फीसीमा की। एम्फीसीमा, एम्फीसीमा में क्या है, एल्वुलाई बाल्स आर डैमेज, एल्वुलाई बाल्स आर डैमेज। वायुकोश की मांसपेशियां व दीवार क्षतिग्रस्त हो जाती है, वायुकोश की मांसपेशियां और दीवार क्षतिग्रस्त हो जाती है। क्यों क्षतिग्रस्त हो जाती है बेटा, ये होता भी तो किसके कारण है, देख रहे हो ना, कबीर सिंह बनने के कारण। अरे जब कबीर सिंह बनोगे ना, जब कबीर सिंह, कबीर सिंह नहीं बनना है। ठीक है, कबीर सिंह डॉक्टर था बना हुआ, उसके बाद उसने वो हरकतें शुरू की हैं। तुम्हें तो अपना फ्यूचर भी बनाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ इंडिया में क्या, कबीर सिंह पहले बनना है, फ्यूचर बाद में बनाना है, प्रीति पहले इंप्रेस होनी चाहिए। ठीक है भाई, वो पहले डॉक्टर बन चुका था, उसके बाद उसने प्रीति को इंप्रेस किया था। ठीक है, और वो भी प्रीति ने भी, पहले वो सक्सेसफुल हो गए थे, उसके बाद उन्होंने वो सब काम किए। लेकिन इंडिया में अपोजिट है कि कबीर सिंह सबको बनना है, प्रीति सबको चाहिए, लेकिन पढ़ाई से पहले, सक्सेसफुल होने से पहले। इसीलिए कबीर सिंह नहीं बनना है। कबीर सिंह क्यों नहीं बनना है, कबीर सिंह इस लिए नहीं बनना है कि एम्फीसीमा नहीं हो हमें। क्या इससे क्या होता है, इसमें जो एल्वुलाई होती है इसकी बाल्स क्या हो जाती है, डैमेज। जब इसकी बाल्स डैमेज हो जाती है, ये कब होता है, जब अत्यधिक सिगरेट पीते हैं अपने लोग। अत्यधिक सिगरेट, अत्यधिक सिगरेट पीने से क्या होता है, जो हमारी एल्वुलाई बाल्स होती है वो इस तरह से, नॉर्मल एल्वुलाई कैसी दिखती है, इस तरह से दिखती है ना नॉर्मल एल्वुलाई, और उसकी बाल्स में क्या है, ये अंदर बिल्कुल आपको क्लीन दिख रहा होगा। एल्वुलाई की, नॉर्मल एल्वुलाई बाल्स ऐसे ही दिखती हैं, और यहां पर क्या हुआ, ये बाल्स सारी ब्रेक हो चुकी हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, सारा स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है, तो ये कब, अत्यधिक सिगरेट पीने के कारण। ठीक है, एम्फीसीमा ये एक रोग होता है। ठीक है, अत्यधिक, ये तो अपने हाथ की बात है।
ठीक है, सिगरेट पीना, इसे कंट्रोल कर सकते हो। अब बात करते हैं अस्थमा। अस्थमा ये सब लोगों ने सुना होगा, अस्थमा, ठीक है। ये किस कारण होता है अस्थमा? ये ब्रोंकाइली के अंदर सूजन आ जाती है। ब्रोंकाइली क्या है? जब ट्रैकिया को दो भागों में बांटा गया, किसके, ठीक है, लेफ्ट और राइट पोर्शन में जो ऑक्सीजन को लेके जाएगा वो क्या कहलाएगा? ब्रोंकाइली। इसी के अंदर सूजन आ जाती है बेटा, ड्यू टू इंक्रीज द फॉरिन पार्टिकल्स। कोई फॉरिन पार्टिकल जब इसके अंदर आ जाता है, कोई भी फॉरिन पार्टिकल जब ब्रोंकाइली में फंस जाता है या आ जाता है, तो उसी के कारण जो ब्रोंकाइली में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, में स्वेलिंग आ जाती है। आपको डायग्राम दिखा रहा हूं, उसके थ्रू आप आसानी से समझ पाएंगे। ये है, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे, अब आप लोग देख रहा होगा, ये नॉर्मल है। क्या है? ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल ब्रोंकाइटिस। ये क्या है? नॉर्मल ब्रोंकाई है। इसमें आप लोगों को पूरा खुला हुआ दिख रहा है, इसका ब्रोंकाई पूरी खुली हुई है। लेकिन जब इसमें कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ गया, ठीक है, ब्रोंकाई में, तो ये इस तरह से बंद हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है ब्रोंकाई में, और ये इस तरह से बंद हो जाती है, ठीक है। तो इसी कारण, ठीक है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, कोई फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है। इनहेलर देखा होगा आप लोगों ने, तो इसीलिए उन्हें बहुत जल्दी इनहेलर की जरूरत पड़ती है जब कोई फॉरेन पार्टिकल उनके अंदर चला जाता है। जैसे धूल में, अस्थमा वाला मरीज धूल के एक भी कण बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि फॉरेन पार्टिकल उसके अंदर चले जाते हैं, इसीलिए वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता, अस्थमा वाला पेशेंट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ब्रोंकाइटिस। एक होता है ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ये भी एक बीमारी है, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस ये परमानेंट स्वेलिंग हो जाती है ब्रोंकाई में, ये परमानेंट स्वेलिंग, मतलब पहले जो पोर्शन था अब वो पोर्शन और कम हो गया है, ठीक है, लेकिन अब ये कम नहीं हो सकता। अस्थमा में क्या? अस्थमा में जैसे ही हम इनहेलर से दवाई लेते हैं वो कम हो जाती है स्वेलिंग ब्रोंकाई की, लेकिन जो ब्रोंकाइटिस होती है इसमें वो स्वेलिंग कम नहीं होती, वो स्वेलिंग परमानेंट बनी रहती है, वो स्वेलिंग परमानेंट बनी रहती है। तो जिन पेशेंट में अस्थमा वाली जो ब्रोंकाइटिस स्वेलिंग होती है, जो परमानेंट बनी रहती है, उसे ब्रोंकाइटिस नाम दे दिया जाता है। क्या? ब्रोंकाइटिस, ठीक है, उन्हें नाम दे दिया जाता है ब्रोंकाइटिस, परमानेंट स्वेलिंग इन ब्रोंकिया, ठीक है, ब्रोंकिया। अब बात कर लेते हैं जो एक डिसऑर्डर है, डिप्थेरिया। डिप्थेरिया, डिप्थेरिया का नाम सुना होगा तुमने, डिप्थेरिया, क्या नाम है? डिप्थेरिया या गला घोटू, अरे नाम सुना है ना, गला घोटू, गला घोटू। ये किसके कारण? ये बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? ये बैक्टीरिया के कारण। डिप्थेरिया किसके कारण होती है? डिप्थेरिया होता है बैक्टीरिया के कारण। और वो बैक्टीरिया कौन सा कहलाता है? बैक्टीरिया कहलाता है साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया। क्या कहलाता है? साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया, साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया। क्या कहलाता है? साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया। और डिप्थेरिया या गला घोटू किसके कारण होता है? एक जीवाणु के कारण, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें मुख में जो म्यूकस झिल्ली होती है, म्यूकस झिल्ली जो मुख के अंदर होती है, म्यूकस झिल्ली, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। जो म्यूकस झिल्ली होती है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल सांस नहीं आती है, तो इसे कहते हैं ना गला घोटू, बिल्कुल गला मतलब तो अंदर ऑक्सीजन जा ही नहीं रही है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो बिल्कुल सांस नली सी बंद हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया है? गला घोटू, म्यूकस झिल्ली में स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, डिप्थेरिया। नेक्स्ट है पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस ये क्या है? ये काली खांसी, इसे काली खांसी नाम देते हैं, पर्ट्यूसिस, ठीक है। इसे कुत्ता खांसी भी बोलते हैं या वूपिंग कफ भी बोलते हैं, कुत्ता खांसी या वूपिंग कफ। ये भी किसका डिसऑर्डर है? ये भी बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है। अब बात कर लेते हैं, सर आप लोग बोलेंगे सर आपने सब बताया, पर्ट्यूसिस बताया, काली खांसी के बारे में बताया, ये भी डिसऑर्डर है, ये भी डिसऑर्डर है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस बताया, ठीक है, अस्थमा बताया, लेकिन सर आपने टीबी के बारे में नहीं बताया।
किसके बारे में? टीबी के बारे में। ट्यूबरक्लोसिस किसका बताया? ट्यूबरक्लोसिस, 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 ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। इसके बारे में आप लोगों ने नहीं, आपने नहीं बताया सर, टीबी, ठीक है। तो ये भी तो बेटा रेस्पिरेटरी डिजीज है ना। एक मिनट, फोन। हाँ, अब बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में सबसे पहले बेटा टीबी की फुल फॉर्म क्या है? कोई बता सकता है आप लोगों में से? कुछ लोग बोलेंगे सर ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबुलर, चलो ट्यूब, इससे तो टी से ट्यूबुलर लिख दिया मैंने, ट्यूबुलर क्लोसिस, ट्यूबुलर क्लोसिस, इससे मैंने लिख दिया है ट्यूबुलर क्लोसिस। और बी से क्या होगा? ब्रोंटाइटिस। क्या होता है? ब्रोंटाइटिस। ट्यूबुलर क्लोसिस, ब्रोंसाइटिस, ठीक है, ब्रोंसाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, ब्रोंसाइटिस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस ब्रोंसाइटिस, ठीक है, टीबी की फुल फॉर्म होती है। टीबी बेटा ये जनरली होती क्या है? ये भी एक जीवाणु है ना, जीवाणु है ये भी एक। अब इसमें कैसे, जीवाणु है ना, लेकिन ये जीवाणु बेटा मट्टी में पाया जाता है। किसमें? सॉइल में। किसमें? सॉइल में। सॉइल में पाया जाता है जीवाणु, मट्टी में। अब मिट्टी में जब ये जीवाणु पाया जा रहा है तो इसे बचोगे कैसे? अब मिट्टी के संपर्क में तो अपने लोग हमेशा ही रहते हैं ना, कोई कितना भी हाई ग्रेड आदमी हो बेटा, सब मिट्टी के संपर्क में रहते हैं, ठीक है, सब मिट्टी के संपर्क में है। और ये जीवाणु किसमें पाया जाता है? मिट्टी में, ट्यूबरक्लोसिस का, ठीक है, किसमें? मिट्टी में पाया जाता है। अब ये जो मिट्टी में पाया जा रहा है, आप लोगों में से कोई ये बताएगा कि आप लोगों को पता है कि पता था पहले से ही कि ये मिट्टी में पाया जाता है? तब तो ये सबको हो जाना चाहिए था, क्योंकि आप लोग तो सारे दिन कांटेक्ट में रहते हैं मिट्टी के। नहीं, जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, कम होती है, उन पर ये अटैक करता है। जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है उन पर ये अटैक करता है। तो ये टीबी का पूरा नाम क्या हो गया? ट्यूबरक्लोसिस ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस ब्रोंकाइटिस, ठीक है। आज से पूछ लेगा तो ये मत कहना ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं खाली, इसे टी से बी, ये रहा टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस ब्रोंकाइटिस हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके टेस्ट के बारे में। एक डॉट नाम का टेस्ट सुना होगा, इसके बारे में, इसको टेस्ट इसका कौन सा है? टेस्ट कैसे पता चलता है? टेस्ट करवाते हैं ना किसी चीज का, तो क्या है? डॉट्स। ये दवाई सुनी होगी आपने, या दवाई सुनी है ना, ये दवाई सुनी होगी आपने, ये दवाई सुनी होगी आप लोगों ने डॉट्स के बारे में। डॉट्स क्या दवाई सुनी है आप लोगों ने? डॉट्स, इसकी भी फुल फॉर्म है डायरेक्ट ऑब्जर्व, इसका है डायरेक्ट ऑब्जर्व
डायरेक्ट ऑब्जर्व टेस्ट, डायरेक्ट ऑब्जर्व टेस्ट और कोर्स डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्व टेस्ट कोर्स, ठीक है, ये डॉट्स है। ये जो शुरू किया था, ये शुरू किया था WHO ने, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि जो ये डॉट्स है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये WHO के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, ये ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया था। पहली बात तो ये टेस्ट पूछा जाता है कि टीबी का पता किसके द्वारा चलता है, डॉट्स के द्वारा। किस टेस्ट के द्वारा, डॉट्स के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्व टेस्ट कोर्स, ठीक है, या शॉर्ट, टेस्ट कोर्स या शॉर्ट, ठीक है, यहाँ शॉर्ट और लिख लेना, ठीक है, कोर्स लिख दो या शॉर्ट लिख दो। ये किसने बनाया, किसके द्वारा शुरू किया गया था ये प्रोग्राम, ये प्रोग्राम बेटा शुरू किया गया था WHO के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या, इसमें बेटा खांसी कफ, मतलब कफ हमेशा ही रहती है, ठीक है, खांसी हमेशा प्रेजेंट रहेगी तुम्हारी, खांसी रहती है, खांसी रहती है, ठीक है, हमेशा खांसी रहती है। जो इससे इन्फेक्टेड होगा टीबी से, उस मनुष्य को हमेशा खांसी रहती है। और इसमें जो इसके किसके कारण हो रहा है, इसका जो पैथोजेंस है, पैथोजन लिख लो, इसका जो पैथोजेंस है वो है माइकोबैक्टीरियम, इसका जो पैथोजेंस लिख लो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये इसका पैथोजेंस है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये इसका पैथोजेंस है, यानी कि ये इसका कारक है। ये क्या है, ये इसका कारक है, रोग होने का कारक है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये सॉइल में पाया जाता है, ये मिट्टी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये डायरेक्ट मिट्टी में पाया जाता है, ठीक है। अब कुछ डिजीज हैं जो व्यवसाय के कारण हो जाती हैं। कैसे, व्यवसाय के कारण, व्यवसाय के कारण कैसे, व्यवसाय के कारण ऐसे हो जाता है जैसे, ठीक है, एंथ्रेसिस, व्यवसाय, जैसे कोई व्यवसाय कर रहे हैं आप और उसके कारण आपको डिजीज हो गई, तो सबसे पहले लिखिए एंथ्रेसिस, ये जो मैं आपको लिख लेना, एंथ्रेसिस, ठीक है, एंथ्रेसिस, एंथ्रेसिस, एंथ्रेसिस ये कोयले के कारण होती है, ठीक है, किसके कारण, कोयले के कारण। ये बेटा लिख लेना, 1 वर्ड में पूछ लिया आपने, कोयले के कारण, एंथ्रेसिस, कोयले के कारण ये रोग होता है, कोयले के कारण, फेफड़ों से ही संबंधित है इसीलिए लिखवा रहा हूं, ठीक है। बिलिकोसिस क्या है, क्या है, सिलिकोसिस, 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 सिलिकोसिस किसका, सिलिका के कारण, सिलिका के कारण, सिलिका के कारण। ये सिलिका बेटा कैसे आया, ये सिलिका पॉल्यूशन ऑफ सीमेंट, सीमेंट इंडस्ट्री में जो लोग वर्कर काम करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री में लिख दे रहा हूं, सीमेंट इंडस्ट्री में बेटा जो वर्कर काम करते हैं। एंथ्रेसिस हो गया कोयले के कारण, सिलिकोसिस हो गया बेटा सिलिका के कारण। सिलिका कहाँ से बेटा, जहाँ कोयला का काम चल रहा है, गिलास का काम चल रहा है, जहाँ शीशा का काम चल रहा है, ठीक है, वहां। और एक एस्बेस्टोसिस, ठीक है, एस्बेस्टोसिस, 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 ये किसके कारण, इसके कारण कौन सा होता है, इसके कारण बेटा लंग्स कैंसर हो जाता है, लंग्स कैंसर होता है, इसके कारण लंग्स कैंसर होता है। इसीलिए बता रहा हूं, जो भी रेस्पिरेशन से दिक्कत वाले हैं व्यवसाय के कारण, एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस या क्या, एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस या एस्बेस्टोसिस, 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 ठीक है, एस्बेस्टोसिस। इसके कारण क्या होता है, लंग कैंसर हो जाता है, लंग कैंसर, ठीक है।
और ये किसके कारण होगा, नाम से ही आप लोगों को सबको पता चला होगा, एस्बेस्टस के कारण। ये किसके कारण हो जा रहा है, एस्बेस्टस के कारण, एस्बेस्टस के कारण। ये एस्बेस्टस के कारण होता है। किसके कारण होता है, एस्बेस्टस के कारण होता है। इससे क्या होता है, लंग्स कैंसर हो जाता है। तो ये जो कुछ लोग ये 3 मैंने लिखाए, ये काफी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। ये व्यवसाय के कारण व्यवसाय के कारण होने वाले रोग हैं जो लंग्स में होते हैं। एंथ्रोसिस किस कारण, जो लोग कोयले की खान में काम करते हैं, ठीक है, तो उनमें कौन सा, एंथ्रोसिस। अरे एंथ्रोसाइट, तुम्हें कोयला पता है ना, सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रोसाइट, तो उसी से नाम लिया गया एंथ्रोसिस, ठीक है, कोयले के कारण, ठीक है। सिलिकोसिस, सिलिका के कारण। ये किसमें, जो सीमेंट इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उसके अंदर ये बीमारी होती है। और ये एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस, ये किसके कारण होती है, एस्बेस्टस के कारण। इसके कारण बेटा सीधे लंग कैंसर होता है। क्या होता है, सीधे लंग कैंसर होता है। तो ठीक है बेटा, अब अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब अपने लोग कल जब आएंगे तो अपने लोग सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में, वेन्स के बारे में, ठीक है, हाँ, धमनियों के बारे में, ठीक है, नसों के बारे में, अब ठीक है, सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डिटेल से अपने लोग अब नया सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। आज अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हुआ। और आप लोगों को अगर ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।